हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ फेमस स्लोगन्स हमारे इंडियन लीडर्स के। पहला स्लोगन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने 1908 में, जब उन्हें एक विद्रोही लेख लिखने और देशद्रोह का चार्ज लगाते हुए बर्मा की जेल में भेजा गया था। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1947 में यह नारा दिया था। इसे हर मीटिंग या भाषण के अंत में बोला जाता था। इस नारे को भारतीय राष्ट्रीय नारे के रूप में भी अपना लिया गया है और आज भी हमारे देश के लीडर्स इसे अपने भाषण के अंत में प्रयोग करते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने 1942 में यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। सत्यमेव जयते। यह नारा मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। यह नारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसे भारत के नेशनल मोटो के रूप में अपनाया गया है और इसे नेशनल एम्बलम में भी स्थान दिया गया है। जय जवान जय किसान। ये स्लोगन दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि हमारे देश भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और यह नारा उन्होंने 1965 में रामलीला मैदान दिल्ली में दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जुलाई 1944 में बर्मा में भारतीयों के समक्ष एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। भारतीयों में बलिदान की भावना को जगाना ही इस नारे का मुख्य उद्देश्य था। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने यह नारा 1929 में दिया था, जब उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। यह नारा मुस्लिम लीडर हसरत मोहानी जी ने लिखा था और इसे भगत सिंह ने प्रसिद्ध कर दिया था। करो या मरो। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने 1942 में यह नारा दिया था। इसका अर्थ है कि या तो हम भारत को आज़ाद करा लें या फिर इसी प्रयास में अपनी जान दे दें। वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह नारा 1882 में अपनी रचना आनंद मठ में प्रयोग की थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह एक कविता के बोल हैं जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने 1921 में लिखा था। यह स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा बन गया था। आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह नारा दिया था। इसका उद्देश्य युवाओं को परिश्रमी व कर्मठ बनाना था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1858 में जब ब्रिटिश सेना झांसी पर कब्जा करना चाहती थी, तब वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार डालने से मना कर दिया था और तभी उन्होंने यह नारा दिया था। कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था, उसी के दौरान यह नारा दिया था। साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय ने 1927 में यह नारा दिया था, जब सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटेन से 7 लोगों का कमीशन भारत आया था। क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था और उसी समय यह नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। यह नारा भी लाला लाजपत राय द्वारा ही दिया गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1905 में इकबाल ने यह नारा दिया था। इस नारे को देने का मेन उद्देश्य लोगों में हिम्मत जगाना था। उस समय अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति। यह नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्यामलाल गुप्ता जी द्वारा यह नारा दिया गया था। हे राम। गांधी जी ने यह शब्द अपने अंतिम समय के दौरान कहे थे। वेदों की तरफ लौटो।
यह नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जो कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है जिन्हें, उन्होंने यह नारा दिया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये शब्द जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहे गए थे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।